चूंकि हम तो डॉक्टर नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो हेल्थ कंसल्टेंट होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, चार्टेड अकाउंटेंट होंगे, और हम इस तरीके से बातों को रखेंगे कि हर आदमी को समझ में आ जाएगा कि अपने चीजों का केयर कैसे करें। चलते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज को अगर सही से देखभाल करना है तो हमें उसके बनावट को समझना बहुत जरूरी है। ये है हमारा हार्ट का सिस्टम, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। हार्ट का जो साइज है हर आदमी के मुट्ठी के बराबर माना जाता है, कि एक जो मुट्ठी को अगर यदि ढंग से बांधे तो जितना उसका साइज है उतना ही बड़ा उस व्यक्ति का हार्ट होता है, पहला चीज। दूसरा चीज, हार्ट के अंदर में दो तरीके का पाइप है। ये ब्लू वाला पाइप को वेन कहा जाता है और लाल वाला पाइप है इसको आर्टरी कहा जाता है। हार्ट को एक तरह से समझिए तो एक तरह से आप इसको कैसे बता सकते हैं, पंपिंग सेट का काम करता है। अब बाजार के अंदर में पंपिंग सेट का काम क्या है? पानी को नीचे से खींचना और ऊपर फेंकना, ये पंप सेट का काम है। और हमारे शरीर के अंदर में हार्ट का भी लगभग सिमिलर फेंकना। खून इस वेन के द्वारा पूरे शरीर से हार्ट खींचता है, फिर इसको फेफड़ा में भेज करके वहां पर उसकी सफाई होती है, गंदी चीजें सांस के द्वारा बाहर चली जाती है, और फिर सांस के द्वारा जो ऑक्सीजन आया होता है उस खून के अंदर मिक्स होकर के दूसरा जो पाइप है आर्टरी, इससे पूरे शरीर के अंदर हमेशा प्रवाह होते रहता है। ज्यादा करके जो बीमारियां हार्ट के ये आर्टरी के अंदर ज्यादा बीमारियां होती है, वेन के अंदर बहुत कम बीमारी लगता है। आप सब कभी न कभी बीमार पड़े होंगे जहां पर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया होगा। ज्यादा करके इंजेक्शन लोग वेन में लगाते हैं, क्यों? क्योंकि वो इंजेक्शन का मेडिसिन जल्दी से जल्दी हार्ट के अंदर पहुंचेगा और फिर हार्ट अपने आप पूरे शरीर के सेल तक पहुंचा देगा। तो हार्ट का मेन काम क्या हो गया? खून को खींचना। खींचने की प्रक्रिया में जो गंदे चीजें आती है जिसको डीऑक्सीडेटेड ब्लड बोलते हैं, वो हार्ट खींचता है, फिर फ्रेश करा करके ऑक्सीजन मिक्स करके उसके अंदर फिर दूसरे रास्ते जिसको आर्टरी बोलते हैं उससे पूरे शरीर के अंदर सप्लाई करने का काम ये निरंतर करते रहता है। हाँ, एक चीज बहुत अच्छा चीज दया का आंसर बताए कि दोस्त, हम सबका जो जन्म हुआ जब हम माँ के गर्भ में थे तो उस समय सबसे पहला जो हमारे शरीर के अंदर बनने वाला अंग था हार्ट, और वो उस समय से काम करते 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 अभी तक निरंतर काम कर रहा है। अब एक चीज सोचने की बात है कि हम सब लोग 8 घंटा का ड्यूटी करते हैं, दिन भर काम करते हैं, घर से बाहर जाकर के घर पे आते हैं, हाँ बड़ी थकावट हो गया, थोड़ा रेस्ट करते हैं, चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, फिर जाकर के थोड़ा सा फ्रेश होकर के फिर दूसरा काम करना शुरू करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि 8 घंटा काम करने के बाद जब घर वापिस होते हैं तो थकावट हो जाता है, और जो अंग हमारे इस दुनिया में आने से पहले से लगातार काम कर रहा है, अगर यदि वो 2 मिनट के लिए रेस्ट कर ले तो क्या हो सकता है, ये आप सब खुद अंदाजा लगाएंगे। दोस्त, सुनने में भी डर लगता है, कुछ बोलते तौबा तौबा ये बात मत कहिए, सच्चाई यही है। अब दूसरा सवाल इससे है कि अगर यदि इसको सुनने में डर लगता है तो सवाल ये है कि क्या कभी आपने इस हार्ट के विषय में 2 मिनट समय निकाल के सोचा कि अगर इस हार्ट का भी देखभाल होना चाहिए, बेचारा जन्म से पहले से जब धरती में आया तब से पहले से ये काम कर रहा है, खींच रहा है, छोड़ रहा है, खींच रहा है, छोड़ रहा है, इसका कम से कम देखभाल हो, इसके लिए कभी हमने 2 मिनट समय निकाल के देखा? ज्यादा करके लोगों का सवाल होगा कि नहीं, ज्यादा करके लोग अपने से बोलेंगे नहीं। दोस्त, इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हमें ये फ्री में मिला हुआ है। अगर किसी को 50,000 रुपए का मोटरसाइकिल खरीद के लाता है तो हर 500 किलोमीटर के बाद, 1000 किलोमीटर के बाद गैरेज में लेके जाता है, उसका चेक कराता है, सर्विसिंग कराता है और फिर लेके आता है। क्यों? क्योंकि उसने 50,000 रुपया उसके ऊपर या 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है। हमारा शरीर फ्री में मिल गया है, इसलिए हम इसका केयर नहीं करते, क्योंकि फ्री की चीजों का क्या वैल्यू है। सो आज फर्स्ट टाइम वेस्टीज ने आम मास पॉपुलेशन में जाकर के लोगों को हर अंग के विषय में जागरूक करने का, बताने का कार्यक्रम शुरू किया है कि ये शरीर आपकी संपत्ति है, जितना आपका बैंक बैलेंस जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी आपका सेहत है। इसलिए बचपन में हम सब लोग पढ़े हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, लेकिन हम स्वास्थ्य का वास्तव में
ध्यान नहीं देते, स्वास्थ्य को इग्नोर करते हैं, जिसका परिणाम जब हमें इस हेल्थ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ये हेल्थ हमें मतलब अपना हाथ खींच लेता है। आज समय है हार्ट के ऊपर अच्छा से जानने का। आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि अंत तक मीटिंग में रहिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ लोगों से टेस्टिमोनियल भी कराऊंगा, जिन लोगों ने इसके प्रोडक्ट को यूज किया उनके क्या फायदे हैं। तो आप जब आए हैं तो पूरा चीज समझ के जाए। हार्ट के अंदर क्या है, I2 पे समझा, उसके ऊपर ये वाला जो चीज है ये क्या है, उसके ऊपर में एक मसल है जो प्रेशर बनाता है, जिसके कारण वो फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। तो ये हार्ट का फिजियोलॉजी हमने बाहर से देखा। अब चलिए अंदर में देखते हैं। हार्ट के अंदर समझने वाली दो चीज है, एक है खराब चर्बी और एक है अच्छा चर्बी। खराब चर्बी को लोग क्या कहते हैं, LDL, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। ये क्या है, खराब चर्बी। दूसरा क्या है, HDL, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, हाई डेंसिटी। ये जो हाई डेंसिटी वाली चीज है ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, जिसके कारण हमारा ब्रेन बना हुआ है। ये लो वाली चीजें हैं, ये खराब है। ये ऐसे जाकर के हमारी खून की नसों के अंदर ऐसे डिपोजिट हो जाता है, और जिस रास्ते से खून, मान लीजिए कि इस रास्ते से खून का फ्लो हो रहा था, कालांतर में कुछ दिनों के बाद 2 साल, 4 साल, 10 साल, 50 साल के अंदर ऐसे ऐसे जमते जमते जब ये रास्ते पतले हो गए, तो हार्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। उसी टाइम के अंदर उसको जल्दी जल्दी पंप करके इधर की सप्लाई को मेंटेन करना पड़ता है, और इस प्रोसेस को हाई ब्लड प्रेशर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक निश्चित समय में हार्ट को जल्दी जल्दी पंप करना पड़ रहा है। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि चूंकि इधर से अगर यदि ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो यहाँ से ये दीवार फट करके ऐसे आकर के ब्लॉक हो जाता है, जहां पर आदमी का हार्ट अटैक हो जाता है। या कई बार इसके अंदर कई सारे मोलेक्युल्स एक साथ मिलकर के गांठ बन जाते हैं और यहाँ के फंस जाते हैं। इस परिस्थिति में हार्ट अटैक हो जाता है। और दोस्त, हार्ट अटैक आने के बाद 12 से 13 मिनट के अंदर आदमी दुनिया से जा चुका होता है, चाहे वो किसी घराने का हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे जैसे भी परिस्थिति में हो, उसका बचना नामुमकिन है। यहाँ पर समझने वाली दो चीजें हैं कि हार्ट अटैक आने के बाद हमारे पास सबसे जो कम चीज होता है वो होता है समय। तो अब सवाल इसके साथ दूसरा सवाल ये भी है कि या तो हमारा कार्य क्षेत्र ऐसा होना चाहिए जो हम 12-13 मिनट के अंदर हॉस्पिटल के अंदर जा सके, इतना ही दूर के अंदर काम करें, जो नामुमकिन है। तो दूसरा चीज एक सवाल होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे उपाय करने चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए हार्ट का, LDL कोलेस्ट्रॉल का, जो हमारे इन नालियों के अंदर जमा ना हो, और हम ज्यादा से ज्यादा दिन तक हम स्वस्थ रख सके अपने हार्ट को। क्योंकि जब हार्ट अटैक आता है दोस्त, तो मरता तो एक आदमी है, लेकिन उसके पीछे जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग प्रभावित होते हैं, और सारा का सारा जीवन तहस नहस हो जाता है। इसलिए कहा गया है, मरता वो व्यक्ति जरूर है, लेकिन मरने के बाद उसका पूरा घर एक तरह से मर चुका होता है। इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के विषय में हमें जानने का हक है, जानना चाहिए, और जान करके इसको बचाने का भरपूर प्रयास करना चाहिए, ऐसा हम लोगों का मानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ हार्ट डिजीज के विषय में बताया गया है, ये आपके सामने है। ये जैसे वीडियो में इस चीज को और क्लियर उन्होंने कर दिया था कि 20 से लेकर 29 साल के जो लोग हैं, जो जिसको यंग जनरेशन कहते हैं, उनके ऊपर सबसे ज्यादा हार्ट और लीवर से संबंधित बीमारियों का ज्यादा अटैक है। जनरली 2 आउट ऑफ द एवरी 5 इंडियन हैव हाई कोलेस्ट्रॉल। देख लीजिए कितना बड़ा ये संकट का समय है कि हर 5 में से 2 आदमी है जिसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है। जी न्यूज ने एक सर्वे किया था, आपका 11 जुलाई 2013 को ये मतलब प्रकाशित किया था, और ये लिखा था, टॉप डॉक्टर्स इन द नेशनल कैपिटल हैव फाउंड द यूथ इन द कंट्री आर बिकमिंग इंक्रीजली प्रोन ऑफ हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो आने वाले समय में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां होंगी या उससे जुड़ी बीमारियां होंगी, ऐसे समय समय पर सारे संस्थाओं ने एक बहुत ही खतरनाक सर्वे का रिपोर्ट दिया है, जिसके अंदर WHO का कहना यह है, अकॉर्डिंग टू WHO 80% ऑफ प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज इज प्रिवेंटेबल। ये समझने वाली बात है कि अगर हम केवल जागरूक हो जाएं, अगर हम अपने चीजों का ढंग से ध्यान दें, तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं, ऐसा WHO का कहना है। चलिए थोड़ा सा हार्ट का और विषय में जान लेते हैं। हार्ट क्या है,
पूरे जीवन के अंदर लगभग 2.5 बिलियन टाइम रखता है, ये पुश करता है, ये इसका काम है। और आपका मिलियंस ऑफ गैलन ब्लड जो है ये बॉडी के अंदर सप्लाई करते रहता है। फिजिकल इनएक्टिविटी, जो लोग मतलब आगे फिजिकल इनएक्टिविटी क्या है वो भी मैं बताऊंगा। अनहेल्दी डाइट, अदर मेन रिस्क फैक्टर विच इंक्रीज द इंडिविजुअल रिस्क ऑफ द कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। आपका लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल स्पेशली व्हेन स्टार्टेड एट द यंग एज गॉन ए लॉन्ग वे वेरी प्रिवेंटिव कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अगर हम जवानी से ही अगर यदि हम इसके ऊपर जागरूक हो जाए तो हम बहुत सारी चीजों को बचा सकते हैं। देख लीजिए कि ये पूरा क्लियर लिखा हुआ, ह्यूमन हार्ट जो है हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ये हमने पहले देखा। लाखों लीटर ब्लड को, करोड़ों लीटर ब्लड को ये पूरे शरीर के अंदर सप्लाई करते रहता है। और उसके अंदर में जब वो पंप करता है, जब खून जब आगे जाता है तो उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण आपका जो है वाइटल मटेरियल्स दैट हेल्प बॉडी फंक्शन एंड हेल्प द रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट्स, दोनों काम करता है। जैसे हमने पहले बात किया कि सांस के द्वारा ऑक्सीजन खून में मिलता है और हर सेल तक पहुंचाता है, और दूसरे पाइप से जो गंदा खून है वो उसके अंदर गंदगी को ये बाहर निकालने का काम लगातार करते रहता है। अब किन लोगों के ऊपर हार्ट अटैक के ज्यादा प्रेशर है या ज्यादा उनके ऊपर खतरा है, ये आप देख सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी जिंदगी जीवन शैली इस टाइप का है, उनके ऊपर दूसरों के मुकाबले ज्यादा हार्ट अटैक का खतरा रहेगा। जो कौन लोग हैं? जो हाइपरटेंशन में है और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल वाले लोग हैं, डायबिटिक वाले लोग हैं, पुअर डाइट एंड ईटिंग हैबिट्स है, ओबेसिटी है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, ये सारे लोगों के ऊपर ज्यादा हार्ट अटैक का खतरा है। और क्या है? जो लोग एक्सेस स्मोकिंग करते हैं, दारू शराब ज्यादा पीते हैं, स्ट्रेस मतलब तनाव में ज्यादा रहते हैं, फिजिकल आपका एक्टिविटी बहुत कम है, और हेरिडिटी जो उनके फैमिली के अंदर किसी का हार्ट से संबंधित बीमारी था तो वो लोग ज्यादा करके इस खतरे में आते हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात है, स्ट्रेस एक चीज है। आज के दिन सोच के देखिए, दुनिया में कोई ऐसा आदमी है क्या जिसके ऊपर तनाव नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग आज हम 140 करोड़ जो लोग हैं इंडिया के अंदर, ये सारे के सारे लोग इसमें से किसी न किसी कॉलम में आ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे लोगों के ऊपर हार्ट के सही होने का सूचक नहीं है, उनके ऊपर खतरा है। तो अगर इससे बचना है तो क्या करना होगा? अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करें, सिगरेट वगैरह जो है कम पिए या ना ही पिए तो ज्यादा अच्छा है, अच्छा खाना खाए, हेल्दी खाना खाए, स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट को सीखे, अपने वेट को मेंटेन करें, अल्कोहल कंजम्पशन कम करें, उसके साथ साथ जो है अच्छा से आपका कीपिंग चेक, ब्लड शुगर लेवल हमेशा चेक करते रहे, प्रेशर लेवल को चेक करते रहे, और इसके साथ साथ खाने के अंदर आपका जो है L-arginine, फ्लैक्सवाल, इस टाइप का डाइट अगर आप डालते हैं तो आप अपने हार्ट को सुरक्षित रख सकते हैं। ये था होने का कारण और ये था बचाने का कारण। अब एक चीज, ये सारा चीज इससे पहले जो बताया गया कि सिगरेट नहीं पीना है, एक्सरसाइज करना है, अच्छा खाना खाना है, नींद अच्छा से लेना है, स्ट्रेस को कम लेना है, ये सब आप सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या प्रैक्टिकली रूप में क्या ये होना संभव है? अगर इसका बात अगर दिल से बोले तो नहीं। हर आदमी जानता है कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करना चाहिए, लेकिन भाग दौड़ की जिंदगी में उतना समय नहीं हो पाता कि वो आदमी उतना एक्सरसाइज कर सके। जानते सब है लेकिन हो नहीं पाता, इसलिए हमें अलग से कुछ ऐसे चीजों की जरूरत है जो हमें जिंदगी को और बेहतर बनाने में मदद करे। इसमें एक सारा चीज का अगर एक चीज देखा जाए, मैं अपनी मीटिंग के दौरान मैंने कहीं से सुना था, सीखा था कि लोग बोलते हैं भाई मैं तो दारू भी नहीं पीता, सिगरेट भी नहीं पीता, मैं सब कुछ ठीक ठाक मेंटेन करता हूँ, फिर भी मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, क्यों? इसके पीछे एक कारण है, जैसे पीछे वीडियो में बता रहे थे कि हम जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर क्या बनता है? कैलोरी बनता है, और उस कैलोरी को जलना चाहिए। अगर वो कैलोरी जला तब तो यूजफुल है, सारा काम होगा। लेकिन जो अब कैलोरी को जलने के लिए क्या चाहिए? फिजिकल वर्क चाहिए, शारीरिक मेहनत चाहिए। अब आज के दिन हम जिस मात्रा में खाना खा रहे हैं उसको, उससे जो कैलोरी बन रहे हैं, उससे जो ऊर्जा बन रही है, उसको जलाने के लिए हम शारीरिक मेहनत इतना नहीं कर पा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो बचा हुआ कैलोरी है खून के अंदर मिला और वहां से
आपका उसको गाढ़ा करना, फिर उसके बाद साइड में जमना शुरू करना, ये सारी बीमारियों का शुरुआत हो जाता है। वेस्टिज या बहुत सारी आयुर्वेदिक कंपनियों ने ऐसा देखा कि इसका मुख्य कारण क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ कैलोरी। सारे कारणों में एक कारण ये भी है। तो अगर हम खाना खाने के साथ, अगर हमें हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है, तो हम खाना खाने के साथ कुछ ऐसा चीज खाने लगे जो एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ कैलोरी को जला जला करके अगर बाहर निकालते रहे, पिघलाए, तो हम ज्यादा हद तक अपने हार्ट को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो उसी के अंदर एक जो चीज है इसका नाम है फ्लैक्सीड ऑयल। अब फ्लैक्सीड ऑयल क्या है इसको समझिए। फ्लैक्सीड ऑयल एक तीसी, हम लोग बोलते हैं गांव में तीसी बोलते हैं, अंग्रेजी में लिंसीड ऑयल बोलते हैं। इसका जो है निकाला हुआ तेल है। इसके अंदर फ्लैक्सीड ऑयल के अंदर क्या है कि आपका एसेंशियल फैटी एसिड जैसे अल्फा लिनोलेनिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। फ्लैक्सीड ऑयल के अंदर में अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% ओमेगा 3, ओमेगा 60, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है इसके अंदर। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, एक अच्छा फैट है जो हमारे हार्ट को ठीक रखने में मदद करता है। फ्लैक्स सीड ऑयल के अंदर में एक बहुत अच्छा चीज है, वो है विटामिन ई का, जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो क्या करता है कि हमारे सेल के मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है और हार्मफुल फ्री रेडिकल से बचा के रखता है। अब फ्री रेडिकल्स एक बहुत बड़ा वर्ड है और अभी ज्यादा करके बीमारियां फ्री रेडिकल्स से संबंध से ही आ रही है। फ्री रेडिकल्स कहाँ से आते हैं? मोबाइल से, लैपटॉप से, इलेक्ट्रिसिटी से, बहुत सारी चीजों से। कई बार जब आदमी खुद टेंशन में होता है तो उसके शरीर से खुद आपका फ्री रेडिकल्स बनना शुरू हो जाता है और उसके सेल को मारना शुरू कर देता है। अगर हम फ्लैक्स ऑयल खा रहे हैं तो क्या करेगा, इसके अंदर निहित विटामिन ई फ्री रेडिकल से संबंधित बीमारियों से बचा के रखेगा। इसके अलावा क्या है इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, जो क्या करता है, की रोल निभाता है ब्लड प्रेशर को नेचुरल तरीके से रेगुलेट करके रखने में। इसके साथ साथ फ्लैक्स सीड ऑयल के अंदर में क्या है, विटामिन बी है, कॉपर है, फाइबर है, प्रोटीन है और जिंक है। अभी देखिए हम लोग परसों जब मीटिंग किए थे तो उस दिन हमने बात किया था फाइबर के ऊपर। फाइबर मतलब झाड़ू। फाइबर का काम क्या है कि खाने के पाइप के अंदर जो भी कचरा है उसको बाहर निकाल देना। मतलब फ्लैक्स ऑयल एक साथ में आपको हार्ट को प्रोटेक्शन तो देता ही है, साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखता है। उसके साथ साथ हमारे शरीर का सेल बना कौन चीज से, हमारा शरीर प्रोटीन सेल से बना है, प्रोटीन ब्लॉक से इसके अंदर। अगर प्रोटीन इसके अंदर है तो सेल अच्छे रहेंगे, जिंक इसके अंदर है तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ा के रखेगा। मतलब फ्लैक्स ऑयल एक है लेकिन इसके गुण बहुत सारे। अगला इस और क्या करेगा, ये क्या करेगा कि हेल्प लोअर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को नीचे रखेगा। आपका जो ब्लॉकेज जहां पर हो गया है, उस जहां पर नहीं हुआ है वहां पर होने नहीं देगा ब्लॉकेज। जो आर्टरी के अंदर मतलब खून के पाइप के अंदर जो ब्लॉकेज होना उससे बचा के रखेगा। साथ में खून के पाइप के साइड में जो चर्बी जमना था उससे जमने से बचा के रखेगा। ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करके रखेगा, प्रेशर को रेगुलेट करेगा। इसके अलावा अगर कुछ लोग जो मोटे लोग हैं जिनका वजन ज्यादा है, अगर फ्लैक्स ऑयल खाना शुरू करें तो ये उन सारे कामों के साथ साथ उनका वजन घटाने का भी काम करना शुरू कर देगा। इसके साथ साथ ये हेल्दी हेयर और नेल और स्किन, मतलब आपका नाखून अच्छा रहेगा, बाल अच्छा रहेगा, स्किन अच्छा रहेगा, ये सारा काम करेगा। इसके साथ साथ और क्या काम करेगा, ये महिलाओं के अंदर जो हार्मोनल डिसबैलेंस है, इट हेल्प टू बैलेंस हार्मोनल लेवल इन वुमेन। महिलाओं के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर हार्मोनल बहुत जल्दी बहुत तेजी से चेंजिंग होता है। अगर कोई भी महिला बिना बीमार पड़े अगर वो फ्लैक्स ऑयल कंटिन्यू यूज कर रही है तो उतने सारे बीमारियों से तो बचेगी, साथ में उनका मूड स्विंग होने का कम होगा। मतलब उनका बहुत सारा जो मूड स्विंग से संबंधित बहुत सारी बीमारियां, कभी गुस्सा उठना, कभी हंसना, कभी टेंशन होना, कभी डर लगना, बहुत सारी चीजें उनसे वो बच के रहेगी। और मेरा मानना ये है कि जिस घर की महिलाओं का यदि दिमाग शांत है, वो मतलब खुशनुमा माहौल में रह रही है, तो पूरा का पूरा घर शांत और खुशनुमा रहता है। तो फ्लैक्स ऑयल घर के शांति को बनाने में बहुत मदद करता है। इट हेल्प टू रिलीव हॉट फ्लैशेस इन प्रीमेच्योर एंड
मेनोपॉज मतलब यदि इसके अंदर क्या है, इस वर्ड का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि जब पीरियड शुरुआत होता है बच्चियों के अंदर में और पीरियड जब बंद होता है तो उस समय ठंडा के दिन में भी काफी गर्मी लगने लगता है, उसको हॉट फ्लैशेस बोलते हैं। फ्लैक्स ऑयल खाने से उस जो गर्मी को भी ठीक रखने में मदद करता है। इसके साथ साथ इट हैज एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, रिड्यूस सिस्ट इन ब्रेस्ट। अब देखिए आजकल ज्यादा करके महिलाओं के ब्रेस्ट के अंदर सिस्ट हो जाता है जो बाद में कैंसर का रूप धारण कर लेता है और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन अगर यही फ्लैक्स ऑयल अगर वो खा रहे हैं तो सिस्ट बनने से रोकता है, जिसके कारण वो कैंसर के खतरों को भी कम करता है। इसके साथ साथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और ज्वाइंट भी काफी पैदा करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को ठीक रखता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है कि पीरियड कई बार 4 तारीख को, 6 तारीख को, 8 तारीख को ऐसे बढ़ते रहता है। अगर जो महिलाएं फ्लैक्स ऑयल खाएंगे उनका पीरियड जो है वो ठीक टाइम पे होगा। और एक बीमारी है जिसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, जो बड़े उम्र के अंदर में हर लोगों को लगता है। जो लोग फ्लैक्स ऑयल हमेशा खा रहे होंगे उनको ये ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी से बचा के रखेगा। मतलब एक फ्लैक्स ऑयल अगर यदि देखा जाए तो सर से लेकर के अंगूठा तक के मैक्सिमम अंग के लिए काम करता है। हार्ट के ऊपर तो काम करेगा ही, हार्ट को स्वस्थ रखेगा ही, ब्लॉक होने से बचा के रखेगा ही, प्रेशर को कंट्रोल रखेगा ही, इसके साथ साथ और इससे संबंधित बहुत सारी बीमारियों में आपको बहुत मदद करता है। दूसरा प्रोडक्ट है L-arginine, और ये जो है डॉक्टर फेरित मुराद को शायद इस दवा के इनोवेशन के ऊपर काफी इनको मतलब नोबेल पुरस्कार मिला था। ये करता क्या है, ये बहुत सारा फंक्शन है इसका, लेकिन इसके अंदर एक सबसे खास चीज है, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। और जिस भी व्यक्ति के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा उसका हार्ट काफी अच्छा रहेगा। और डॉक्टर इसको बकायदे देते हैं, जितने भी डायबिटीशियन को देते हैं, कार्डियो के डिजीज वाले को देते हैं, और सबको बहुत फायदा करता है। चलिए एक नजर देखते हैं L-arginine है क्या। ये L-arginine क्या है, ये लिकोपिन, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी L-arginine के अंदर लिकोपिन है, ग्रिप आपका जो ग्रिप, स्किन एक्सट्रैक्ट और रेस्वेट्रोल इसके अंदर डाला गया है। अब ये लिकोपिन का काम क्या है, यहाँ पर दिख रहा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो है रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज के खतरे को कम करता है। इसके साथ साथ इंडोथेलियम को अच्छा रखता है और एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट देता है और कई सारे कैंसर के खतरों को भी कम करने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये ग्रीन स्किन एक्सट्रैक्ट और रेस्वेट्रोल क्या करता है कि Arginine हेल्प टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फ्री रेडिकल्स डैमेज। अब फ्री रेडिकल्स डैमेज ये बहुत बड़ा खतरा है, ये कई बार मैंने पीछे ही बताया और आप खुद महसूस करते होंगे। कई बार जब आप गुस्सा हो जाते हैं उसके बाद आपको बहुत सारी एनर्जी आ जाती है, लेकिन जब थोड़ा देर बाद शांत होते हैं तो आपको बहुत सारा कमजोरी होने लगता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब आप गुस्सा में थे तो फ्री रेडिकल्स इतना ज्यादा बढ़ गया जो आपके शरीर के अंगों को काफी नुकसान किया। लेकिन अगर यदि आप इस टाइप के प्रोडक्ट को अपने खाने का हिस्सा रखेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा ये करने वाला है। ये सारे फायदे आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। सीधे चलते हैं, इसके अंदर और क्या है, बीट जूस पाउडर है L-arginine के अंदर मिला हुआ। ये क्या करता है कि आपका ब्लड प्रेशर लेवल को नीचे रखता है। इसके साथ साथ बहुत सारा विटामिन और मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट सब कुछ इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और क्या करता है, ये शरीर के अंदर जाकर के शरीर के मतलब लीवर को, इसके साथ साथ लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर को हेल्दी रखता है और आपके स्टेमिना को बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर डाला हुआ है विटामिन D3, K2, B6, B12 एंड फोलिक एसिड, और ये सारे चीज एक से एक काम करते हैं। यहाँ पर देखिए, हेल्प रिड्यूस द लेवल ऑफ द एन एमिनो एसिड होमोसिस्टीन, वो आपको इसको ठीक रखता है। और इसके बाद हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक एंड द किडनी डिजीज। एक ही प्रोडक्ट है, देखिए ये हार्ट के ऊपर भी फायदा कर रहा है और किडनी को भी ठीक रख रहा है, और साथ में क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी मदद करता है। अब ये सारा गुण इसके अंदर होने के कारण क्या करेगा, ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करेगा, ब्लड से जो आपका प्रेशर है उसको ठीक रखेगा,
बहुत सारे लोगों के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। इम्प्रूव सेक्सुअल फंक्शन जो है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा मेंटेन हेल्दी ब्लड शुगर लेवल को ठीक रखेगा। उसके बाद अगर कोई आदमी बहुत दिन से बीमार पड़ा हुआ है और इस प्रोडक्ट को खाना शुरू कर दे तो उसका रिकवरी बहुत तेजी से होगा। कोई घाव वगैरह हुआ है उसको जल्दी भरने का काम करेगा। हार्ट का जो उम्र है उसको ज्यादा दिन तक नौजवान बना के रखेगा, फिटनेस बना के रखेगा, एंटी एजिंग बेनिफिट है और रिलीफ क्रोनिक पेन, कई सारे जगहों पर जो काफी दिन से दर्द रहता है उसमें भी ये काफी ठीक करने में मदद करता है। तो दोस्त ये प्रोडक्ट भी काफी शानदार है और जिन लोगों ने भी इसको यूज किया, हमारे एक हरियाणा के डॉक्टर साहब थे, आयुर्वेदिक के डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कहा कि 3 महीना किसी भी डायबिटिक पेशेंट को आप केवल LRG9 पिला दीजिए, होने के लिए मीठा होता है लेकिन उसका डायबिटीज ठीक होने में बहुत मदद होता है। उन्होंने सैकड़ों लोगों पर इसका रिसर्च किया है। तो एक से एक प्रोडक्ट है, हम दे रहे हैं कार्डियो केयर फंक्शन को ठीक रखने के लिए, लेकिन काम क्या कर रहा है उसके अलावा उसके साथ साथ और भी कई सारे अंगों के ऊपर काम कर रहा है। अब LRG9 को अगर यदि एक मतलब क्या बोलते हैं सरल भाषा में समझे तो मेरे पास एक गिलास है और इस गिलास के अंदर मैं पानी डालता हूँ, इसके अंदर पाउडर घोल करके थोड़ा देर इसको ऐसे रख देता हूँ। थोड़ा देर के बाद हम देखेंगे कि सारा पाउडर क्या है नीचे जम गया सतह के ऊपर। अब इस गिलास को चाहे हम जैसे उठाएं जैसे इधर उधर करें लेकिन वो पाउडर एज इट इज वैसा रहेगा। एज द सेम वे हम एक बैलून के अंदर पानी डालते हैं, उसके अंदर भी पाउडर डालते हैं, उसको घोल लेते हैं और फिर उसको रख देते हैं। वहां पर भी क्या होगा, वो पाउडर नीचे बैठेगा, लेकिन जैसे हम बैलून को उठाएंगे तो क्या होगा, फिर से वो पाउडर पानी के अंदर घुल जाएगा। दोनों में फर्क क्या था, गिलास के अंदर जो सतह था काफी हार्ड सरफेस था इसलिए नहीं हिल पाया, जमा ही रह गया। दूसरे में क्या था, सॉफ्ट सरफेस था जिसके कारण वो हमेशा वो लचीला था, जिसके कारण वो उलटे मिलते रहा। दोस्त हमारे ऑर्टरी के अंदर, हमारे नसों के अंदर जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ता है इसी तरह से हार्डनेस आते जाता है, जिसके ऊपर किसी भी चीज का डिपोजिट होना आसान हो जाता है। लेकिन जब हम खाने के अंदर LRG9 का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर देते हैं तो हमारे नसों को वो काफी मुलायम बना के रखता है, जिसके कारण वहां पर किसी भी चीजों का जमना आसान नहीं होता है और ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जितना ज्यादा हमारे खाने के अंदर हो उतना ज्यादा अच्छा है। अगर आपको लगे कि नहीं ठीक है हम LRG9 नहीं खाएंगे तो हमने पीछे बताया बीट जूस, इसके साथ साथ ग्रीन आपका जो है आपका ग्रेप्स एक्सट्रैक्ट, उसके अलावा कई सारी चीजों का नाम बताया वो लेके खा सकते हैं। अगर वो सब खाना संभव नहीं है तो आप LRG9 भी ले सकते हैं। अगला जो प्रोडक्ट है इसका नाम है कोएंजाइम Q10। इसका इस तरीके से बनावट है, इसके अंदर जो कोएंजाइम Q10 क्या है, ये एक तरह का सॉल्युबल विटामिन है, जो विटामिन सब्सटेंस है। ये इसके अंदर यूबिक्विनॉन बोल करके एक विटामिन का ग्रुप है जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये क्या होता है, हमारे हर सेल के अंदर पाया जाता है और यहाँ से जो है मैक्सिमम एनर्जी का प्रोडक्शन यहाँ से होता है। अब अगर सेल हमारा प्रॉपर से काम कर रहा है, सेल एनर्जेटिक है, तो क्या होगा, हमारा सारा शरीर ठीक रहेगा। इसी फॉर्मूला के कारण यहाँ पर ये जो सारा डिटेल्स दिया हुआ है, इट प्रिवेंट द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गन दैट द हाईएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड। जैसे कुछ अंग है जिसको बहुत ज्यादा एनर्जी हमेशा चाहिए, किसको चाहिए, हार्ट को चाहिए क्योंकि हमेशा पंप करना है, किडनी को चाहिए क्योंकि उसको हमेशा काम करना है, मसल को चाहिए जिसको हमेशा काम करना है, ब्रेन और लीवर। ये कुछ ऐसे अंग है जो कभी आराम नहीं करते। हम चाहे खा रहे हो, सो रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन ये सारे अंग हमारे प्रॉपर हर समय काम करते रहते हैं। तो जब ये हर समय काम करेंगे तो इनको थोड़ा खाना भी ज्यादा चाहिए, इनको अलग टाइप का ट्रीटमेंट चाहिए। उनसे उनके लिए ये कोएंजाइम Q10 जो है बहुत अच्छा काम करता है उनको हेल्दी रखने के लिए। आप इससे ज्यादा जो है और बहुत सारी चीजें हैं, चूंकि समय कम है, समय इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर यदि आप लोगों का विचार हुआ तो इसको एक दिन केवल 2-3 प्रोडक्ट का और बढ़िया से करेंगे। कोएंजाइम Q10 क्या है कि बचपन में सब लोगों के शरीर में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन जैसे जैसे 35 साल से ऊपर हमारा उम्र बढ़ते जाता है इसका प्रोडक्शन धीरे धीरे घटते जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर एनर्जी कम होता है। अब अगर यदि इसको यदि एक छोटा सा अगर यदि एग्जांपल लिया जाए, मान लीजिए कि आप किसी स्टेशन पे खड़े हैं और आपके पास 2 बैग हैं।
आपका उम्र है 14 साल, तो आप क्या करेंगे, फटाक से जैसे ट्रेन आई आप 2 बैग उठाएंगे और शायद 1-2 मिनट के अंदर आप डब्बा के अंदर पहुंच जाए। लेकिन वही उम्र आपका अगर यदि 50 साल है, 55 साल है, अगर ट्रेन आई तो आप उतना ही जल्दी वहां पर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पहले वाले जो क्रम में जो जितना एनर्जी लेवल आपके शरीर में था, सेल के अंदर जितना एनर्जी था, दूसरे लेवल में उतना एनर्जी नहीं था। सिंपल फर्क यही है। एनर्जी कम क्यों था? क्योंकि बचपन के समय में हमारे शरीर के अंदर में वो एंजाइम Q10 का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जिससे सेल को जल्दी एनर्जी मिलता है, ज्यादा एनर्जी मिलता है, और उम्र बढ़ने के बाद ये सब कम हो जाता है, जिसके कारण परेशानियां होती है। अब इन एनर्जी कम होने से हमारे हार्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम आते हैं, जो यहाँ दिखा गया, डिक्लाइन इन इट्स लेवल आर आल्सो एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ हार्ट कंडीशन। आपका एरिथेमिया, इंजीनिया, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां हैं जो उसके कारण होती है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं ये बेनिफिट क्या है कोएंजाइम Q10 का। सैकड़ों स्टडी में पाया गया है कि कोएंजाइम Q10 जो है हार्ट के समस्याओं में, चाहे एरिथेमियम हो, सेलुलर हार्ट लेवल हो, या बूस्ट इम्यूनिटी बूस्ट करना हो, सबके ऊपर काफी अच्छा काम करता है। इट हेल्प टू इम्प्रूव आपका मसल फंक्शन इन द पर्सजेनिक हार्ट फेलियर। आपको पेशेंट जिनका हार्ट का ज्यादा समस्या है उनके ऊपर भी उनके मसल को ठीक रखने में मदद करता है। इट हेल्प टू रिकवरी आफ्टर कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। जिनका बाईपास सर्जरी हो गया है उन लोगों के लिए भी ये प्रोडक्ट काफी अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ जो आपका जो ब्लड स्टडीज सजेस्ट दैट द हेल्प ऑफ लोअर ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर को नीचे करके रखता है, ब्लड वेसल फंक्शन को मतलब जो है ब्लड का फ्लो जो है उसको बहुत अच्छा रखता है, और डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा और क्या फायदा है, यहाँ देखिए सारी चीज में दिया गया है। इंजानिया, एरिथेमिया, इरेगुलर हार्ट बीटिंग। कई बार क्या होता है, अक्सर जब 45-50 के ऊपर जब लोगों का उम्र होता है, कई बार हमको भी होता है कि खाना खा करके सो रहे हैं, एकाएक लगता है कि हार्ट टक 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 करके स्पीड बढ़ गया, फिर लगता है कि शांत है, नॉर्मल बीट है। तो ये इस टाइप का एक कोई ना कोई सिम्टम होगा, शायद इसको शायद इरेगुलर हार्ट बीट बोलते होंगे। इसके बाद हार्ट मसल का जो डैमेज है, कार्डियो माइक्रोट्री जो आप बीमारी का नाम है, उसके बाद ईबीसी, ये जो है रिकवरी फ्रॉम हार्ट सर्जरी, ये सारे केस में एक प्रोडक्ट है वो दिया जा सकता है जिसका नाम है कोएंजाइम Q10। अगर आप कोएंजाइम Q10 को यूज करते हैं तो आपका हार्ट हमेशा जवान बना रहेगा, आपकी एनर्जी, चाहे आपका उम्र का जो भी पड़ाव हो, लेकिन उस उम्र में दूसरे के मुकाबले आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। और अगर आपका हार्ट हेल्दी है तो स्वाभाविक है कि आपका जो है लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। सो ये जो चीज था हमें बहुत जरूरी था जानना हार्ट के विषय में। अगला एक और प्रोडक्ट है जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जिसका नाम है क्रील ऑयल। क्रील एक तरह से मछली के तेल से इसको लिया गया है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली चीज है, हमारा शरीर बना कौन चीज से है? हमारा शरीर बना हुआ है बिलियंस ऑफ सेल मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। और सेल के ऊपर का जो बाहरी लेयर है, ये जो परत है, ये बना हुआ है फॉस्फोलिपिड से। इसको ठीक तरह समझिए, जैसे कि आपके घर का दीवार होता है, हमारे घर का दीवार होता है, तो पहले क्या है, ईंटा को जुड़वा देते हैं, फिर क्या करते हैं, प्लास्टर कर देते हैं। प्लास्टर करने के बाद फिर उसके बाद उसके ऊपर सीमेंट का वो प्लास्टर करते हैं, फिर उसको साइन पेपर मारते हैं, फिर उसके ऊपर रंग करते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो क्या होता, तो भी हम ठंडा गर्मी बरसात से बचते। लेकिन ये सारे लेयर, जैसे दीवार, ईंटा का दीवार, उसके ऊपर सीमेंट का परत, उसके ऊपर फिर जो है दूसरे सीमेंट का परत, फिर उसके बाद रंग का परत, फिर ये सारी चीजें परत मिलकर क्या करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब उसी तरीके से हमारे सेल के ऊपर भी बाहरी जो लेयर है वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है, और फॉस्फोलिपिड हमारे लिए एक तरह का बहुत ही बढ़िया काम करता है। यहाँ पर इसके अंदर एक एंथाजाइटिन बोल करके एक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसको सब आदमी खा सकते हैं। इसके ऊपर चूंकि समय कम है इसलिए इसके ऊपर आज ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। इसके अंदर क्रील वाइज फॉस्फोलिपिड बाउंड ओमेगा 3 प्रोडक्ट
इसके फिस्फोलिपिड के अंदर क्या ओमेगा 3 है, दैट इज द बेटर एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड एंड टारगेट ऑर्गन्स सच एज द ब्रेन, हार्ट, लिवर। अब फिर से देखिए, ब्रेन, हार्ट और लिवर ये ऐसे अंग है जिसको क्या है, ज्यादा एनर्जी चाहिए और हमेशा चाहिए। इसको ज्यादा चाहिए, हमेशा चाहिए, तो हमारे खाने में भी तो कुछ स्पेशल चीज चाहिए। यहाँ पर इसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड और ओमेगा 3 जो है, ये दोनों को बहुत मदद करता है लिवर, ब्रेन और हार्ट को। इसके अलावा इट सपोर्ट कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। हेल्प टू सस्टेन हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रखेगा। ओमेगा 3 इन क्रील while help to prevent blood clots that can cause the stroke and heart attacks। आपने क्लियर समझा कि ये क्या करता है, भीतर जो गांठ बनने वाला था उससे भी बचा के रखता है कौन, ओमेगा 3, और जिससे हम हार्ट अटैक के खतरों से बच जाते हैं। इट हेल्प टू इम्प्रूव ज्वाइंट लुब्रिकेशन एंड ओवरऑल ज्वाइंट फंक्शन। अगर कोई भी व्यक्ति को अगर ज्वाइंट का दर्द है, हार्ट तो ठीक रहेगा ही, लीवर ठीक रहेगा ही, ब्रेन ठीक रहेगा ही, इसके साथ साथ अगर यदि किसी को ज्वाइंट में दर्द है तो उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसके साथ साथ जो है, जो मेंटल कंसंट्रेशन है, अलर्टनेस है, मेमोरी एंड मेंटल फोकस, ये उस पर भी बहुत अच्छा काम करेगा। अलर्टनेस, मेमोरी और मेंटल फोकस किसको चाहिए, हर स्टूडेंट को चाहिए। अगर जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा रिजल्ट लाए, अच्छा से पढ़ाई लिखाई करे, तो उनको ये क्रील ऑयल देना बहुत जरूरी है। जो चाहते हैं कि उनके ज्वाइंट हमेशा ठीक रहे, ज्वाइंट पेन ना हो, उनके लिए क्रील ऑयल बहुत अच्छा है। जो चाहते हैं कि उनका हार्ट अटैक ना हो, उनके लिए क्रील ऑयल अच्छा है। सो उसके साथ साथ और क्या करता है, इट्स गिव्स ए रेडिएंट कॉम्प्लेक्स इन इंक्रीज मॉइस्चर लेवल इन स्किन। मतलब अगर यदि इसको हमेशा खाया जाए तो आपका स्किन बहुत ही चमकदार रहेगा। एस्टाजाइथिन इन क्रील एज अ प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट व्हिच द प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स। फिर से जो फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से आपको बचा के रखता है। तो ये इतना सारा काम किसका है, क्रील ऑयल का है। सो ये था आज का जो नेपाल के अंदर ये सारे प्रोडक्ट उपलब्ध है। तो हमारे जो नेपाल के डिस्ट्रीब्यूटर है, वो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको क्या करना चाहिए कि अभी एक और कारण है जो अक्सर देखा गया है कि ठंडा के दिनों के अंदर में ज्यादा करके लोगों को ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक की समस्या ज्यादा आता है ठंडे के दिनों। क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे कारण ये है कि हमारा शरीर के अंदर में लगभग 75% पानी है। पूरा धरती का जैसा है 75% पानी, 25% सॉलिड। सेम में हमारे शरीर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट क्या है, पानी का है। और पानी का एक गुण है कि ठंडा के समय वो गाढ़ा होता है और गर्म होने पर पतला होता है। इसी साइंस के कारण ठंडा के दिन आते आते हमारे शरीर, आपके शरीर का खून जो है गाढ़ा होने लगता है, और गाढ़ा होने के कारण हार्ट को खींचने में, छोड़ने में काफी तकलीफ होता है। क्योंकि मसल के ऊपर ज्यादा प्रेशर है। अगर यदि मसल प्रॉपर प्रेशर नहीं बना रहा है तो या तो ज्यादा हो जाएगा या फिर सही से नहीं। और दोनों ही परिस्थिति में ये सिम्टम जो आपको दिखेंगे, हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर, ये क्या है, ये सिम्टम है कि अंदर के अंदर ब्लॉकेज है कुछ। तो अगर यदि इस समय हम इन सारे प्रोडक्ट, फ्लैक्स ऑयल, एलर्जिनाइन, कोएंजाइम Q10, क्रील ऑयल, इसमें से कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बिना बीमार पड़े खाने का हिस्सा बनाते हैं तो निश्चित तौर पे ये ज्यादा संभावना है कि आपके उन लोगों के ऊपर या आपके ऊपर हार्ट अटैक से संबंधित प्रेशर इरेगुलर होने की संभावना कम हो जाएगी। और एक चीज सबको पता है सर कि अगर प्रेशर इरेगुलर हो गया या कभी यदि धोखा भी हो गया, पैसा घर का घर में रखा जाता है और आदमी दुनिया से जा चुका। मैं नहीं चाहता हूँ कि दुनिया में जो भी आदमी आए वो जाए, जाना सबको है, लेकिन अपना जिंदगी का पूरा कार्यक्रम करके अगर निश्चिंत होके जाए तो उसको भी ऊपर शांति मिलेगा और नीचे वाले को भी शांति मिलेगा। लेकिन ज्यादा करके लोगों का क्या है, उनका आधा काम यहाँ अटका हुआ, आधा काम वहाँ अटका हुआ। अगर बीच में छोड़ के चले गए तो ना यहाँ रहे ना रहे सर। अगर हमें यहाँ वहाँ दोनों को ठीक रखना है तो हमारे अपने खाने के अंदर एक कोई ना कोई कार्डियो केयर रेंज का प्रोडक्ट प्रतिदिन हमें शामिल करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है सर। अगर मान सकते हैं बढ़िया है, नहीं मान सकते वो भी बढ़िया है, लेकिन अगर ऐसा किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि कहीं पर हमने पढ़ा था, लाइफ इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड।
भगवान ने हमें इंसान बना के जमीन पे भेजा है, तो हमें इस शरीर का प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये 3-4 प्रोडक्ट नेपाल के अंदर है। अब जो कुछ प्रोडक्ट है जो हमारे यहाँ पर इंडिया के अंदर है, जिसके अंदर एक प्रोडक्ट है कार्डियोकेयर में प्रोकार्ड। प्रोकार्ड के अंदर कई सारे जड़ी बूटी को मिलाकर के एक प्रोडक्ट तैयार किया गया है। इस प्रोकार्ड के अंदर क्या है, अर्जुन है, अश्वगंधा है, गार्लिक, बबूल, इचवाचू और शुगर कैन। मतलब इसके अंदर 2, 3, 4 और 3, 7 प्रोडक्ट मिलाकर के इसको तैयार किया गया है, जिससे क्या है ये पहले के मुकाबले और ज्यादा पावरफुल है। अभी ये नेपाल के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है। जो नेपाल के डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर यदि आपको लेना है तो जिनके पास इंडियन से मैनेज कर सकते हैं उनको लेना चाहिए। दूसरा चीज है दोस्त, चूंकि पहले आपने देखा एक जो वीडियो चल रहा था उसके अंदर ये बताया गया था कि किसी साइंटिस्ट ने बोला है कि हार्ट की बीमारी होने का सबसे बड़ा कारण है आपका ट्रांस फैट, और ये जो फैट्स के विषय में बात किया, मतलब खाने का तेल। वेस्टीज ने इंडिया और नेपाल दोनों जगहों पर एक ही बहुत ही नायाब कुकिंग ऑयल लॉन्च किया हुआ है, जिसका नाम है राइस ब्रांड ऑयल। और ये जो है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और WHO तीनों के स्टैंडर्ड पर इसको तैयार किया गया है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। इसके अंदर सबसे बेसी मात्रा में पाया जाता है ओराइजनॉल, और ओराइजनॉल जो है हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ जब आप इसको खाना इसे बनाने लगते हैं तो आपका तेल का कंजम्पशन कम होता है। आप इसको सलाद में, कुकिंग में, हर तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा मानना यह है कि जिंदगी से बड़ा कोई चीज नहीं है सर। अगर तेल बदलने से अगर हमारा हार्ट हेल्दी रहता है तो हमें बिना सोचे बदल देना चाहिए, चाहे जो भी पैसा लगे। सो थैंक यू सो मच। आज हमने आपके सामने और भी कई सारे प्रोडक्ट थे, लेकिन चूंकि समय का तकाजा, डॉक्टर को दिखाते दिखाते सर बहुत परेशान थे। जितना कमाते थे जाकर के डॉक्टर को खिलाते थे सर। और आज जो है राइस ब्रान तेल, फ्लेक्स ऑयल, गैनोडर्मा ऐसा हम लोग खा रहे हैं सर, तो बहुत स्वास्थ्य में जो बहुत अच्छा है। आज डॉक्टर को पैसा नहीं दे रहे हैं सर। आज ये जो है जो कमाते हैं हमारा बाल बच्चा जो है अच्छी तरह से खा पाता है। नहीं तो बहुत पहले जो है बहुत परेशान रहते थे और कमा कमा करके मोटा मोटा पैसा जो है डॉक्टर को खिलाते थे। और आज जो है जो 2 पैसा कमाते हैं, लेकिन आज जो है हम लोग का बच्चे लोग को खिला सकते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इस कार्डियोवास्कुलर सेशन में आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आभारी हूँ इन प्रोडक्ट्स का, आभारी हूँ इस सिस्टम का, और फिर आभारी हूँ अपने अपलायंस लोगों का, क्योंकि आप सबने विचारों की इस महाक्रांति नहीं, विचारों की महाक्रांति के साथ साथ व्यवहारों की महाक्रांति से हमें जोड़ा। और अपनी बात बताऊं, पिछले 7 वर्ष से एक दिन क्या, एक संध्या ऐसा नहीं हुआ, एक दिन में 2 संध्याएं होती हैं, जिस दिन मेरे खाने में फ्लेक्स ऑयल न रहा और राइस ब्रांड ऑयल के अलावे कोई और रहा। नतीजतन 82 इयर्स ओल्ड हमारी माँ है, जिनके पास न प्रेशर है, न शुगर है, न थायराइड है और हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। She was till today 82 years old। अपनी पत्नी की बात बताऊं, जिस परिवार से मेरी पत्नी आई हुई है अपने मैके से, वो 8 भाई बहन है, जिसमें से 4-5 भाई बहनों को प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है। मुझे भय था कि मेरे घर में भी ये दहेज कहीं आ न जाए, क्योंकि हमारे फादर इन लॉ को था। एंड बिलीव मी, आज के दिन में मैं और मेरी पत्नी का प्रेशर लेवल 120/25/75/80 होता है। वो क्या है? ये मैंने कहा विचारों की महाक्रांति है, और जब विचारों की क्रांति होगी तो व्यवहारों की क्रांति होगी ही। फिर वो लोग जो वेस्टीज को, वो लोग जो सप्लीमेंट्स को, वो लोग जो डायरेक्ट मार्केटिंग को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मित्रों, आज भी वो व्यक्ति इस पुराने डर्टी बाजार के गुलाम है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। जो व्यक्ति इस राइस ब्रांड ऑयल को, इस फ्लेक्स ऑयल को या इस सिस्टम को इग्नोर कर रहे हैं, वे समझ रहे हैं कि ये छोटे मोटे लोगों की चीज है। आई मीन टू से देम, वो आज भी डर्टी मार्केट के गुलाम है, जिस गुलामी से अपने को निकाल नहीं पाते। और दूसरी बात,
हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर के लिए हमारे हेल्थ की इम्यूनिटी सिस्टम इतनी अच्छी है जो लाइफ टाइम हम चाहें तो हमें किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, किसी अस्पताल की आवश्यकता नहीं है, किसी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम अपने हेल्थ का, अपने हार्ट का, अपने किडनी लिवर का केयर करें। मैं पिछले 15 साल से 300 बार कपालभाति, 100 बार अनुलोम विलोम और ये 7 वर्ष से सप्लीमेंट्स यूज कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग नॉट फाइन, आई एम फीलिंग वेरी फाइन। और मुझे उम्मीद है कि इन सब बीमारियों में से किसी भी बीमारी को मेरे तौखट तक आने की जरूरत नहीं है, वो नहीं आएगा। दोस्तों, हम सब ने सुना है कि हमारा हार्ट, हमारे किडनी, हमारा लिवर हमारे इस दुनिया में आने से पहले हमारे भीतर आ चुका होता है। हम इनकी देखभाल न करें तो किसी डॉक्टर की मजाल है जो हमारे इन चीजों का देखभाल कर देगा? नहीं, वो आपसे पैसे लेंगे, आपका वक्त लेंगे और भेजेंगे आपको मौत की कुआं में। थैंक यू सो मच। बेस्ट वेल्थ, मौका मिले। और सबको इन सारे प्रोडक्ट्स का, जैसे कार्डियो का प्रोडक्ट्स है, राइस ब्राउन ऑयल है, किडनी के प्रोडक्ट्स है, इसको लेना चाहिए। और इसी से हमारी जिंदगी का जो लाइफ है ना, फर्स्ट में मैंने नेपाल से झा साहब ने बोले थे, बड़ा अच्छा चीज बताया कि जैसे 2 महीने का बच्चा जैसे जन्म लेता है ना, तभी से लेके डेथ तक, आदमी का जब डेथ होता है तो हार्ट से ही पता चलता है कि आदमी का डेथ हुआ है, और कोई टूल्स नहीं है। सो अगर इस बीच में हम इसको चलाते रहेंगे ना, तो अपना लाइफ भी लॉन्ग लाइफ, मतलब लंबा चलेगा। सो होपफुली सबको फ्लेक्स ऑयल को लेना ही चाहिए एटलीस्ट, एंड राइस ब्राउन ऑयल, जो कि अपने शरीर के लिए हेल्पफुल रहेगा। ज्यादा कुछ तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। सो थैंक्स।